प्यारे बच्चों, आज हम आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। जहां आवश्यक होगा हम वहां पे आपको याद भी करवाएंगे मेमोरी ट्रिक्स से। तो आइए देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। देखिए, आप जान रहे हैं इस समय हम महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। 7 महाद्वीप होते हैं, उनमें सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका और 5वें पे आपका अंटार्कटिका आता है। फिर 6वें नंबर पे आता है यूरोप, फिर उसके नीचे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और क्रम वाइज है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ गया, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर 6वें पे आपका आ गया यूरोप। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है बस, और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अंटार्कटिका जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए ये किस हिस्से में है, तो ये धरती के दक्षिणतम महाद्वीप में दक्षिण की तरफ है। साउथर्न एरिया की तरफ, साउथर्न रीजन की तरफ का बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है अंटार्कटिका महाद्वीप का है। इसी में दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, ये भी इसी का हिस्सा है। वो साउथर्न पोल इसी का हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से दक्षिणतम यानी दक्षिण की ही तरफ पूरा का पूरा पृथ्वी के दक्षिण यानी साउथ एरिया में यह अंटार्कटिका महाद्वीप होता है। अब देखिए, इसका एरिया लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। याद रखिएगा, 140 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। विश्व का सबसे ठंडा, यहाँ पे ये सबसे ठंडा एक महाद्वीप है और इतनी बर्फ, पूरे साल में बर्फ जमी होती है और बर्फ की बहुत मोटी लगभग 1.2 किलोमीटर ऊंचाई तक इसके बर्फ ही बर्फ जमी होती है। यानी समझ लीजिए कि बर्फ का पहाड़ है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पे क्या होती है, बर्फ जमी ही रहती है, पूरे साल बर्फ जमी रहती है और शुष्क और तेज हवाएं वहां बहती हैं। बहुत तेज हवाएं बहती हैं, बर्फीली हवाएं। एक प्रकार का ये रेगिस्तान इसको कह सकते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का डिजर्ट है। डिजर्ट आप जानते हैं ना, कहाँ बनता है? जहां बारिश कम होती है, बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पे बारिश वास्तव में बहुत कम होती है। अब ये अलग बात है कि यहाँ पे धूल और मिट्टी के कण उड़ने के बजाय, बालू के रेत बनने के बजाय यहाँ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन आप कह सकते हैं बर्फ का रेगिस्तान है ये। केवल 200 मिलीमीटर की बारिश साल भर में होती है, वह भी कहाँ होगी? तटीय क्षेत्रों में होगी, पूरे महाद्वीप में नहीं होती। सिर्फ तटीय क्षेत्रों में ही थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसलिए इसको आप रेगिस्तान भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ निवासी नहीं है, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे इंसान नहीं बसते।
यानी अपना घर कोई नहीं बनाता। केवल वहां पे कई देशों के साइंटिस्ट वहां पे जाके रिसर्च पर्पज से रहते हैं। 3-4 हजार साइंटिस्ट अलग अलग देशों के वहां पे रिसर्च करते हैं। वही लोग अपना रहते हैं स्टेशन बना के, और वहीं से वो भी आते जाते रहते हैं। कुछ दिन कुछ व्यक्ति रहेंगे, वो वापस आएगा, दूसरा जाएगा, इस तरीके से मतलब टेम्परेरी इंसान वहाँ पे है, जो कि बहुत कम संख्या में 3-4 हजार लोग हैं रिसर्च करते हैं। लेकिन निवासी लोग नहीं हैं कि अपना घर बना के आप वहीं रहें। इसलिए धरती का इतना बड़ा एक भूभाग क्या हो गया, वीरान है, यानी वहां पे इंसान नहीं बसते, केवल रिसर्च वैज्ञानिक रहते हैं। अब यहाँ पे पौधे कौन से होंगे, तो जाहिर सी बात है जो शीत अनुकूलित पौधे हैं, यानी कोल्ड सीजन में जो पौधे होते हैं ठंडे प्रदेशों में, वही तो वहां उगेंगे। तो कुछ शैवाल वहां हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, कवक, है ना, ये सब शैवाल। इसके अलावा टुंड्रा वनस्पति वहां पे उगती है खूब, तो क्योंकि ये शीत प्रदेश वाले वनस्पति हैं, तो टुंड्रा का ध्यान रखिएगा। टुंड्रा वनस्पति, एल्गी, फंजाई वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह रहते हैं। और जीव कौन से रहते हैं, जीवों में भी आपने देखा होगा, बहुत फेमस है जीव पेंगुइन। पेंगुइन आपने देखा होगा, एक पक्षी होता है, पक्षी, लेकिन वो आदमी की तरह चलता है और ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी बॉडी व्हाइट होती है, पंख इसके ब्लैक होते हैं, देखा जरूर होगा पेंगुइन। तो पेंगुइन हो गए, सील, वहाँ के बर्फ के उसमें समुद्रों में और ये सील मिलती है, तो बर्फ, पेंगुइन, सील, निमेटोड, पिस्सू, ये सब छोटे छोटे जीव वहाँ पे मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, 6 महीने वहाँ दिन ही दिन रहते हैं और 6 महीने रात ही रात रहती है, यानी हम लोगों की तरह 24 घंटे में दिन और रात 12-12 घंटे का नहीं होता। वहाँ ठंडे के सीजन में रात ही रात होती है, अंधेरा होता है, और गर्मियों के सीजन में वहाँ दिन ही दिन रहते हैं, सूरज डूबता ही नहीं। इसका मेन कारण क्या है, 6 महीने दिन 6 महीने रात। इसका मुख्य कारण क्या होता है, जो पृथ्वी है अपनी धुरी पे थोड़ा सा टेढ़ी होके ऐसे है, तो एकदम सीधी प्लेट की तरह नहीं घूमती, थोड़ा सा झुकी हुई होती है, एक साइड में झुकी होती है। तो गर्मी के सीजन में यह जो है सूर्य के नज़दीक हो जाता है, तो वहाँ दिन ही दिन होते हैं, रात होती ही नहीं। और ठंडी के सीजन में सूर्य दूर हो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इस तरीके से इतनी चीज़ें अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में है। आशा है कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इसको याद करें, क्योंकि जानने से ही सब समझ में आ गया होगा। खासियत अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा क्या है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा दक्षिण की साइड में है, और तीसरा 140 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। फिर ठंडा भी है, शुष्क और तेज हवाएं भी चलती हैं। ये एक प्रकार का रेगिस्तान है, क्योंकि 200 mm की बारिश होती है, बहुत कम, और सिर्फ तटीय एरिया में होती है, पूरे महाद्वीप में नहीं होती। यहाँ निवासी तो कोई है ही नहीं है, खाली कुछ साइंटिस्ट वहाँ पे रहते हैं अपना स्टेशन बना के। और जो है यहाँ पे कौन होंगे, यानी शीत वाले उगते हैं, तो कुछ एल्गी उगते हैं, और टुंड्रा वनस्पति उगती हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। और जीव में पेंगुइन हो गया, सील हो गया, पिस्सू हो गया, निमेटोड, तमाम चीज़ें ये हैं। और 6 महीने दिन 6 महीने
रात होता है, क्योंकि धरती अपनी धुरी पे थोड़ी सी झुक करके चक्कर करती है, इस वजह से ये स्थिति आती है। तो प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका के बारे में ये हुआ है, और इसी के साथ हमने महाद्वीप का जो सेशन शुरू किया था वो पूरा 7 के 7 महाद्वीप के बारे में हमने डिटेल बताया है। तो इसी पे ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।